नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और ये मेरी ये लुइस हे की द्वारा लिखी गई बुक है, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर लाइफ। भी हम अपनी लाइफ को कैसे खुशी खुशी यहाँ से बिता कर जा सकते हैं। हमें बीमारी, जब हम हमारा जन्म हुआ था, क्या हम बीमार थे? कितने स्वस्थ थे? क्या किसी डॉक्टर ने कहा ये पकड़ो तुम्हारा बच्चा है, इसको शुगर है, इसको भी खांसी है? ऐसे नहीं बोला ना, कितने स्वस्थ थे। फिर ऐसा क्या हुआ हमारी जिंदगी के अंदर भी हमें एक न एक है कोई रोग हमारे लगते गए। भी ऐसा क्या हुआ? तो हम बच्चे से कैसे, नहीं तो हमें क्या था, जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमें स्वस्थ होना चाहिए और भी स्वस्थ होना चाहिए। तो फिर ऐसी क्या है? तो वो हमारे ब्रेन के अंदर है, जो बाहर जो आत्मा कितनी प्योर आई थी ऊपर से, तो वो आत्मा कैसे मलिन होगी उसके ऊपर, जैसे प्याज के छिलके ना, ऐसे एक ना एक नेगेटिव परतें चढ़ गई है। ये कारण है बीमारी होने का, कुछ नहीं है। हमारा जो दिमाग ना, ब्रेन, इसके दो हिस्से होते हैं। एक जो मैं अब बोल रही हूँ ये कॉन्शियस माइंड है, और जो हम रात को सोते हैं वो सबकॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दिन में भी काम करता है और रात को भी काम करता है। जब हम सो जाते हैं और हमारी सांस कैसे, हमने क्या कभी सोचा सांस कैसे, वो अपने आप ही सांस लेता है। और हमारा हार्ट देख लो 24 घंटे कैसे धड़काता है। जो हमारा अवचेतन मन का हो, अवचेतन मन कह देते हैं, और ये विज्ञानियों ने सबकॉन्शियस माइंड कह दिया, और जो हमारे धर्म गुरु है उन्होंने आत्मा कह दिया है। ये एक ही चीज है, जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है, सब जानती है। आत्मा, हम चाहे सो रहे हैं तब भी वो हमारी रक्षा कर रही है। जो हमारा एक आत्मा है, एक हमारा जो साइड वाला जो हमारा ब्रेन है ना, इसके अंदर दो हिस्से हैं ब्रेन के अंदर है। एक तो हिस्सा है जो हमारा विचार, जो हम ये शब्द बोल रही हूँ मैं, वो विचार करता है। विचारों को ना ऐसे ना शब्दों में ढालकर बाहर लेकर आता है ऊर्जा के रूप में। और फिर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर फीलिंग अच्छी है ना हमारी। हम हृदय से, जब हमारा मन और हृदय एक हो जाता ना, वो हमारे अंदर चली जाती है। या एक ही काम को हम बहुत बार कर ले, 100 बार कर ले, तो अपने आप ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहां पर फोटो छिप जाती है, अलग अलग फोल्डर बन जाते हैं। और जैसे कोई घटना आई, वो फोल्डर उसी टाइम निकाल लेगा। ऐसे है ये। तो जो हमारा भावना है हमारी नेगेटिव भावना है, जो बाहर वालों ने डाल दिया है, भी तू अच्छा नहीं है, अगर तू अच्छा काम करेगा तो फिर तेरे को मैं शाबाशी दूंगा। तो हम क्या, वो अच्छे के काम में लगे रहते हैं, अभी इसका कर दूं, उसका कर दूं, मेरे को बढ़ाई मिलेगी, मेरे को तकमा मिलेगा, ये हम ऐसे करने में लगे रहते हैं। जबकि जो हमारा असली रूप था ना, जो बच्चे वाला, वो हम भूल ही जाते हैं। है क्या बच्चे को था, छोटे बच्चे को भी तेरे को ये दूंगा फिर तू हंस नहीं, और अगर उसने हंसना तो हंसेगा, रोना तो रोएगा है। और फिर भी घर वाले कितना उसको क्या क्या मारते पीटते थे, नहीं। तो आत्मा प्योर थी। जब हम इम्प्योर बन जाते हैं ना, बाहर वाले तो हमारे ऐसे करेंगे। तो ये तरीका क्या है? तो ये तरीका मैं बताऊंगी भी, हम कैसे जो बाहर से डाला हुआ ना हमारे अंदर, कोई गुस्सा किसी ने भी, हम कह देते इसने मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैं गुस्से वाला तो हूं नहीं है, तो भी इसने कोई ऐसी बात कह दी, इस करके मेरे को गुस्सा आ गया। जो नॉर्मल गुस्सा आना कोई बात नहीं है, ऐसे हम इंसान है, हम ऐसे बिल्कुल प्योर थोड़ी है। तभी हम आए सीखने के लिए आए यहाँ पर, हम सारे सीख कर यहाँ से जाएंगे। हम स्टूडेंट भी हम हैं और हम टीचर भी हम हैं, दोनों ही इक्वालिटी हमारे अंदर है। तो ये लर्निंग है, यहाँ पर सीखें और सिखाएं। जो आपस में हम यहाँ पर क्या करने के लिए, सीखे और सिखाने के लिए आए हैं सिर्फ। तो हम यहाँ पर अब ऐसे ही काम करेंगे। जो ये मेरी एक मैजिक बुक चल रही है, और ये एक यू कैन हील योर बॉडी, और भी कई बुक है ऐसे आएंगी, धीरे धीरे आएंगी और भी बुक। तो वो सब हम लर्न करेंगे और आप सीख जाओगे। यहाँ पर खुशी खुशी हम जाएंगे। जो हमारी बीमारियां, टेंशन, वो सारी दूर हो जाएंगी धीरे धीरे ना, आपकी सारी हो जाएंगी, अच्छे हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। जो अगर मानेगा तो हो जाएगा, जो विश्वास ही नहीं करेगा उसका तो क्या करना है? जो स्वीकार ही नहीं करता, भी मैं तो किसी को मानता नहीं, वो अलग बात है। ये सारी यहाँ पर दिन भी है रात भी, सारी तरह के इंसान है यहाँ पर। हमने किसी की कुछ भी नहीं करना। हम अपने आप को सुधारें, किसी को सुधारने के लिए नहीं आए, किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं आए। हम अपनी केयर करने के लिए, अपनी आत्मा की तरक्की करने के लिए है यहाँ पर सिर्फ हम है। तो ये गाइडेंस है जो ऊपर से परमात्मा ने कोई ना कोई काम देकर भेजा है यहाँ पर। जैसे मेरा कोई काम है, आपका कोई और काम है,
हर एक का कोई ना कोई काम है, तो अपने काम में वो अगर 100% दे दे तो उसको वहां से भी सब कुछ मिल सकता है और इस बुक से भी सब कुछ मिल सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ये कफ, खांसी। भी हमें खांसी क्यों आ जाती है बारी बारी है, और हम कई बार दवाई भी ले लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होती है, दवाई लेते रहते हैं, फिर एक के बाद नाक में आओगी, फिर गले में चल गई, फिर आगे चली गई, लंग्स में चली गई, ऐसे आगे की आगे ना, एक की दो की दो की चार ऐसे बन जाती है बीमारी आगे की आगे। तो ये हमारा जो है ना, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा केंद्र कह लो या चक्कर कह लो, ये हमारा 5वां केंद्र जो है ना, गले वाला 5वां केंद्र होता है। और उस केंद्र के अंदर जब कोई रुकावट आ जाती है तो वो केंद्र क्या दर्शाता है, गले वाला केंद्र, तो गले के बारे में बताएगा ना भी यहाँ पर कोई ना कोई तेरे को तकलीफ हो रही है, उसको बाहर निकाल। भावना जो अंदर तेरे मन के अंदर बैठी है ना, तो गला पुकारेगा, खांसेगा, वो चीखेगा, बताएगा हमें, तो हम उसके बाद तो सुनते नहीं भी कौन सा मेरे अंदर वो दब गया अंदर गुस्सा भी जिसको मैं बाहर निकालूं। जब हम उसको तो निकालने की जड़ पर तो हम काम करते नहीं है, अब हमने ना जड़ पे भी काम करना पड़ेगा, ये तीनों लेवल पे काम करेंगे ना फिर ठीक होता है। जैसे तन है, मन है, तन पर शरीर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और जो हमारी सोल है, आत्मा है, उसके ऊपर भी। तीनों को जब हम बैलेंस करेंगे ना, खुराक देंगे, फिर हम स्वस्थ रहेंगे। अगर एक को हमारा जब बैलेंस खराब हो जाता ना तो हमारे रोग लग जाते हैं, तीनों को ही देनी पड़ती है। अगर शरीर में भी कोई है डॉक्टर की जरूरत है तो वहां पे भी हमें दिखाना पड़ता है, थोड़ा बहुत 20% वो भी काम करता है। बाकी ये लुइसे ने तो सिर्फ 100% ही बताया, जो भावना पर भी काम करेगा तो भावना से भी ठीक हो सकता है। तो आज हमारा टॉपिक है कफ, खांसी। भी हमें खांसी क्यों आती है बारी बारी, इंग्लिश में भी बताऊंगी, हिंदी में। जो इंग्लिश में सुनने वाला वो इंग्लिश में सुन लेगा अफर्मेशन, और जो हिंदी वाला वो हिंदी में मंत्र कर लेगा। ये मंत्र है ना, हमने सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम करना होता है मंत्र। अगर ज्यादा से जल्दी ठीक होना चाहते हो तो ज्यादा बार भी कर सकते हैं। रात को सोते टाइम रिकॉर्डिंग कर लो, आप लिखो इसको ना, बारी बारी लिखो, लिखोगे ना तो उतना ही हमारे ब्रेन के अंदर फोटो खींच जाएगी वो, और आप ठीक हो जाओगे। रात को जब आपने सोना ना तब वो रिकॉर्डिंग कर लो, आप रिकॉर्डिंग करके कान में लगा कर सुनो, और सवेरे जब आप जागते हो उस टाइम सुनो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ऐसे कोई अच्छे आप अपने पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बातों से कट ऑफ अपने, जो ये मैजिक बुक आपकी लाइफ में आ गई ना तो कट ऑफ अपने आप ही हो जाओगे आप। जो नेगेटिव इंसान है वो अपने आप ही चले जाएंगे आपकी लाइफ से, और या फिर आपको दुख नहीं होएगा। ये जरूर, ये 100% करके देख लेना आप, ये शुरू करो आप करने दोनों बुक, तो ठीक हो जाओगे। तो अब मैं बता रही हूँ गला क्या कहता है हमें, है क्यों हमें खांसी हो जाती है, क्यों हमें इतना परेशानी करती है ये, है गले का क्या रोल है इतना। तो गला क्या दर्शाता है हमें, तो गला क्या करता है, हमें बोलने के लिए इजाजत देता, भी बोल लो। है जब हम हमारी कोई आवाज रुक जाती है, हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, कोई ऐसी हमारे अंदर कोई गुस्सा इतना दबा हुआ है, हम फिर गला, किसी ने कोई ऐसा हर्ट कर दिया हमारे को, कोई ऐसी बात चुभने वाली कह दी है और हमें गुस्सा भी बहुत है, उस गुस्से को हमने बाहर नहीं निकाला है। क्यों नहीं निकाला भी, हमने अपने आप को कमजोर समझा भी, अगर मैं कुछ कहूंगा तो नाराज हो जाएगा, फिर मेरा बनेगा क्या, है ऐसे है ना। जबकि परमात्मा ने सारी शक्ति देकर भेजा हमें, है जो अंदर वालों ने ऐसे बना दे तो कमजोर है, तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे लड़कियों को कह देते हैं ना भी लड़कियां तो कमजोर होती हैं, ये वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़ सकती, ये नहीं कर सकती भी, लड़के जो होते हैं ज्यादा ताकतवर, शुरू में ऐसे डाल दिया, जबकि दोनों आत्मा बराबर होती है। जब हमारे अंदर भावना ऐसे डल गई ना तो हम अपने आप को कमजोर समझने लगे। क्या सारी लड़कियां कमजोर होती है? नहीं, कई एवरेस्ट चोटी को भी पार कर गई है, कई पायलट बन गई है, तो वो क्यों नहीं कमजोर हुई? ये सिर्फ जो जिसके माइंड के अंदर डल गया ना, है वही है सिर्फ। और क्या सारे लड़के क्या बिल्कुल ताकतवर होते हैं? कईयों के इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया जो उनको कमजोरी वाली बातें, तो वो कमजोर रह गए हैं। जो इन्वायरमेंट है ना वो भी इफेक्ट डालता है, और जो बातें समाज की, हमारे माँ बाप की या हमारे पड़ोसियों की, वो बातें भी हमारे मन के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। जो बातों का इफेक्ट है फिर हमारी बॉडी के ऊपर आ जाता है। जो ब्रेन के अंदर हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, जो कमजोरी हमारे शरीर में लाने वाले ना, वो हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे तो उस ऑर्गन के ऊपर वो जाकर इफेक्ट करेंगे, तो हमें बीमारी लग जाती है। फिर बीमारी का नाम दे दिया इसको। तो गला क्या होता है, वो बोलने की इजाजत देता है भी, मैं जो कह रहा हूँ मेरे को बोलने दिया जाए, जो मैं मांग रहा हूँ वो मेरे को चीजें मिल जाए। है ये
फिर क्या होता है, गले में जब भी कोई परेशानी आती तो खांसेगा वो। जब गला महसूस कर रहा है, उसको जो भी उसको चीजें चाहिए थी या वो कुछ करना चाहता था, भी मैं ये करूं, उसकी कोई भी इच्छा तो होगी उस इंसान की, जब उसकी इच्छा दबा दी जाती है, उसको कोई हक दिया नहीं जाता, बोलने का हक नहीं दिया जाता, जो करना चाहता उसको करने नहीं दिया जाता है, और उसके ऊपर भी कोई न कोई डांट, ऐसे कोई डरा देते हैं उसको, धमका देते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसको जो अच्छे काम है उस व्यक्ति को करने नहीं दिए जाते। और दूसरों, फिर वो क्या सोचता है, ऐसे सोचता है मेरा जीवन तो ऐसे ही है, तुमने तो अपने लिए तो कुछ नहीं करना, अब तो दूसरों के लिए जी है। जैसे वो दूसरे कहते हैं कि एक काम करो, वो ऐसे लगा रहता है। अगर कहते हैं भी उसका मन नहीं है, बेशक तो काम करने को मन नहीं करता, पर फिर उसको करना पड़ता है वो काम भी है। अगर कहते तो यहाँ छाव में बैठ जाओ, छाव में बैठेगा, धूप में खड़ा हो जाए, धूप में खड़ा होएगा है, जबकि उसका मन थोड़ी है धूप में खड़ा हो, या उसका ये मन थोड़ी है तो सारा दिन काम कर, आराम का टाइम है तब भी आराम नहीं करेगा वो दूसरे की। अब दूसरे को उसने अपना जीवन बना लिया भी, चल मैं इनको ही खुश करूं, और अपनी खुशी उसने दबा ली है। ऐसे है ये, जैसे माँ बाप है, जीवन भी किसी से भी उसको वो खुश कर सकता है। अभी मैं अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए वो खुश हो जाए है, मैं इनका कहना मान लूं है, या अपने घर वाले का कहना मान लूं भी ये खुश हो जाए, या मैं अपने ऑफिस, जो अगर ऑफिसर है उसका जो नौकरी करता है, चाहे वो गलत बोलता है फिर भी वो कहता चल कोई बात नहीं, मैं इसी का कहना मान लूं है, मैं आगे नहीं बोलता इसके। तो फिर गले के अंदर तो इफेक्ट आएगा, गला बताएगा, गला तो चीखेगा, उसको खांसी आएगी भी, तेरे को यहाँ पर रुकावट है तो ठीक कर अपनी, और फिर हम भागते डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ठीक करेगा। डॉक्टर ने तो चल जो कुछ करना हो तो करेगा करेगा, पर असली जो जड़ पे काम है वो तो हमारा होया नहीं है। तो खांसी आएगी, बारी बारी उसको खांसी आएगी, जब वो बता रहा है गला भी तू बदल, यहाँ पर जो तेरे को दबा रहे हैं उसको बाहर निकाल, पर उसको बाहर निकालने की एफर्मेशन है भी, हम उसी की जगह पे जो हमें गुस्सा अंदर दबा लिया ना, अंदर हमने वो इमेज हमारे गुस्से वाली ना, अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर चली गई, वहां पर बैठी है इमेज तो बनकर। जब हम उस इमेज को कैसे निकालेंगे, अब उसकी नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव बातें डालेंगे ना, तो धीरे धीरे अपने आप वो वहां से निकल जाएगी और गला हमारा ठीक हो जाएगा। ये बात है गले की ठीक होने की। तो हम डालने क्या है, और वो ऐसे वो एक काउंसलिंग भी है मेरी, जो क्रोध वो अलग से है, अगर कोई सीखना चाहेगा तो बता दूंगी, अपना कमेंट के अंदर अपना नंबर डाल देना है, मेरा टाइम होएगा मैं बताऊंगी, वो मेरी पेमेंट वाली है काउंसलिंग, तो फिर मैं करवा दूंगी आपको है, अलग से वो तरीका, और इससे भी आप ठीक हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं होगी ठीक, ठीक हो जाओगे आप। तो खांसी हमारा जो सांस वाली नाली है ना, इससे संबंध है, सांस से संबंध है, खांसी से आगे 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 और बीमारी बन जाती है। तो ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कफ बोलेंगे इसको। और इसका कारण क्या है, ए डिजायर टू वर्क एट द वर्ड, सी मी, लिसन टू मी है, जब वो कहता है, वो चिल्लाता है गला है लोगों के ऊपर, जब वो खांसेगा इसका मतलब चिल्ला रहा है गला है, सी मी भी मेरी बात सुनो, वो सुना रहा है, लिसन टू मी सुनो मेरी, अभी तूने क्या यहाँ पर दबा कर रखा है वो सुनो, ऐसे ये कह रहा है गला। तो क्या बोलेंगे एफर्मेशन, ये एफर्मेशन आपने कम से कम ना ये अलार्म लगा लो, और कम से कम आप 21 बार तो बोल लो इसको, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी ये। और ये 40 दिन लगातार करो आप, या करने का कोई पैसा थोड़ी लगता आपका, कर लो ठीक हो जाओगे। तो ये क्या है इसके अंदर, आई एम नोटिस एंड एप्रिशिएट इन द मोस्ट पॉजिटिव वे, आई एम लव, आई एम नोटिस एंड एप्रिशिएट इन द मोस्ट पॉजिटिव वे, आई एम लव, इंग्लिश में ऐसे करेंगे, और हिंदी में मैं बताऊंगी हिंदी में कैसे करेंगे, हिंदी में करेंगे। हिंदी में इसको खांसी कहते हैं, सांस की बीमारी कह देते हैं, दुनिया पर चीखने की इच्छा, इसका कारण क्या भी, जो उसको खुशी नहीं मिल रही ना, तो गला चीखेगा, चीखेगा मेरी खांसी करेगा, मेरी आवाज सुनो, मेरी बात सुनो, जबकि वो भावना सुना नहीं रहा, उसकी बात सुन ही नहीं रही, गले जो क्या कहना चाह रहा है भी, जो तूने गुस्सा दबाया है उसको बाहर निकाल, गला ये कह रहा है, इस करके खांसी कर रहा है। हम सोचते हैं तो बीमारी होगी, है बीमारी थोड़ी है, वो बता रहा है हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन है वो सारे सुन रहे हैं, वो सुनते हैं और हमें सुनाते हैं। जैसे कहते गूंगे की माँ है, गूंगे की बात को बिल्कुल पहचान जाती है,
जबकि दूसरों को पता ही नहीं चलता। तो जो हमारे ऑर्गन है ये ऐसी भाषा बोलते हैं हमें, ऐसे नहीं सीधा थोड़ी बताएगा है। गला कुछ ना कुछ तो इशारा कर रहे हैं ना हमें, तो वो इशारा हमने पकड़ना है, माइंड के हमने पकड़ना है भी ये क्या कह रहा है, वो सीधा थोड़ी बताएगा। ऐसे सीधा बता दे तो फिर तो हम परमात्मा ही ना बन जाए है। हम यहाँ नीचे आने क्यों आते, हम यहाँ पर सारी चीजें देकर भेजा परमात्मा में भी, सीख के आओ, तुम्हारे अंदर जो कमी है निकाल के आओ। ऐसे हम थोड़ी है, जब शुरू में आते हैं वो प्योर आत्मा होती है, तो क्या पता कितने जन्म ले लिए हमने। वैसे जो हमने बोझ बना रखा है वो बोझ को तो उतारना पड़ेगा, नहीं तो बारी बारी आते रहो जाते रहो। तो अब अफर्मेशन क्या बोलनी है आपने है, मुझे सबसे अच्छे तरीके से देखा और समझा जाता है, मैं प्रिय हूँ है भी, मैं बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ है, और मेरे को भी अच्छे, सब मेरे को अच्छे तरीके से देखते हैं और मेरे को जो भी मैं मांगता हूँ अप्रिशिएट करते हैं मुझको, मुझे सब अप्रिशिएट करते हैं, मुझे सब अच्छा समझते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी कह सकते हो, ये तो ना फॉरेन की बुक का ना, फॉरेन की इंग्लिश में ऐसे हिंदी ट्रांसफर कर रखी है, तो अपनी लैंग्वेज में भी आप ये बना सकते हो भी, मैं ऐसे अफर्मेशन बना सकता हूँ भी, मैं प्रिय हूँ, मैं समझ, मुझे सब समझते हैं, मेरी सब बात सुनते हैं, मेरे को अच्छे तरीके से देखते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो ये रिकॉर्डिंग कर लो आप और बोला करो, ये बारी बारी बोलोगे तो ठीक हो जाओगे आप बिल्कुल। तो धन्यवाद धन्यवाद।